राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। तो अब तक आपने सुना कि कैसे केशव अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। वह उसे अपनी जान से भी ज़्यादा मानता था, लेकिन शादी के दिन वह किसी और के साथ भाग गए। ये सदमा केशव से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मंडप वाली आग में अपने आप को जलाकर राख कर दिया गया। अब आगे सुनते हैं। ज्यादा कुछ ना सोचते हुए केशव के शरीर को नीचे लेटाया गया और कुछ अर्थी बनाने के लिए बांस का इंतजाम करने लगे। इन सब के बीच कन्या की माँ एक जिंदा लाश भांति द्वार पर बैठे सब देख रही थी, किंतु मौन, मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। केशव के शव को उस पर लेटाया, उसे अच्छे से बांध दिया गया और सभी चलने को तैयार हो गए। इन सब के बाद भी गांव में कुछ फुसफुस कर रहे थे। यह देखकर माधव को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, भागो सालो यहाँ से, सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। समाज के नाम पर तुम भेड़िए हो। तुम एक इंसान को मारकर भी तुम्हें चैन नहीं आया। अब क्या हम भी आत्महत्या कर ले? मोनू भागा, इन सबको यहाँ से भगा। मोनू, इन्हें छोड़ो बापू, ये तो भौंकते ही रहेंगे। यह बताओ बड़ी माँ का क्या? माधव, उन्हें यही रहने दे, तेरी माँ उसे संभाल लेगी। अब अर्थी ले जाने के लिए 4 कंधों को बुलाया गया। ले जाने के लिए उन्हें उसे उठाने की कोशिश की, किंतु उसका भार इतना अधिक था कि वह उसे उठाया नहीं पा रहे थे। फिर कुछ और लोगों ने हाथ लगाया तो थोड़ा उठा, पर उसका वजन इतना अधिक था कि वह आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लोग बढ़ते गए, किंतु उस अर्थी को आंगन से आगे नहीं ले जा सके। ले जाते भी तो कैसे? वह भार अकेले केशव का नहीं था, वह भार था टूटे विश्वास का, पिता के प्रेम का, माता पिता के संस्कार का, उस अंधविश्वास का उसने कन्या पर किया था। फिर किसी तरह से उसे वहां से खेत तक ले गए और उसका क्रियाक्रम करने के लिए निश्चय किया। शरीर बुरी तरह से जलने के कारण उसे दफनाने का तय हुआ। क्रियाक्रम शुरू हुआ और थोड़ी देर बाद पंडित जी ने कहा, यजमान, इनके पुत्र को बुलाइए आगे की विधि करने के लिए। यह सुनते ही सबको सांप सूंघ गया, चारों ओर सन्नाटा छा गया और सब एक दूसरे का मुंह देखते रहे। माधव, पंडित जी, यह रस्म मेरा बेटा करेगा, आप शुरू कीजिए। पंडित जी, किंतु यजमान, इनके पुत्र है कहाँ? माधव, यह जहाँ भी है ठीक है और उसे इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आप शुरू हो जाइए। पंडित माहौल को देखने के बाद जल्दी से यह खत्म करता है और सब अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर पहुंचते मोनू ने डरते डरते माधव से कहा, बापू, मुझसे एक गलती हो गई। माधव, क्या? मोनू, वह भैया को फोन आया था जब बड़े पापा खुद को आग लगा रहे थे। और माधव, मोनू, और अब उन्हें सब मालूम है। माधव, तब वह कहाँ पहुंचा था? मोनू, वह तो कह रहे थे कि बस पहुंच ही गया, बाकी तब से फोन नहीं लग रहा है। यह सुनकर माधव के सिर से पसीना टपकने लगे और वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि सब ठीक हो, कुछ भी बुरा ना हो। माधव का यह डर जायज था, क्योंकि केशव का बेटा अर्थात धनुष काफी सालों के बाद लौट रहा था। अब ऐसा नहीं था कि वह कमा नहीं रहा था, बल्कि वह अपनी जेल की सजा पूरी करके आ रहा था। डरने की बात तो थी, क्योंकि यह घटना पहली बार तो नहीं घटा था। जब पहले किसी लड़की ने यह सब किया तो
उसके माता पिता ने स्वयं को जेल के हवाले कर दिया था। कुछ दिनों के बाद जब वे दोनों धनुष को दिखाई दिए तो वह उसके पीछे भागा। वह सिर्फ इतना जानना चाहता था कि उसने उसके माता पिता के साथ ऐसा क्यों किया, किंतु वह धनुष को देखकर डर गई कि वह वापस उसे गांव न ले जाए। इसलिए वह भागने लगी और गाड़ी से टकराकर मर गई। सारा इल्जाम धनुष पर आ गया। लोगों ने जो देखा वही लड़की के पिता ने धनुष को दोषी ठहराया और उसे सजा हो गई। भले ही वह दुर्घटना था, फिर भी धनुष को सजा हुई। उसकी किसी ने नहीं सुनी। गांव वाले यह कह रहे थे कि धनुष ने बिल्कुल सही किया और तभी से सब उससे डरते थे। कमाल तो यह था कि उसके बाद दोबारा गांव में ऐसा नहीं हुआ था। बाकियों की तरह माधव को भी यही लगता था, इसलिए वह डर रहा था। अगली सुबह चारों ओर सन्नाटा था। कन्या की माँ अभी शांत आंगन में बैठी थी। उसे सन्नाटे को भेदते हुए पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। गाड़ी आकर रुकती है और एक ऑफिसर माधव की ओर आता है। वह जो कुछ भी बताता है वह सुनकर माधव वहीं बैठ जाता है। पुलिस के जाते ही मोनू बाहर आता है। मोनू, बाबू, यह हो क्या रहा है? यहाँ तुम बैठे हो और बाहर मोहन माँ रो रही है। हुआ तो हुआ क्या आखिर? इतना में कन्या की माँ बोली, सब खत्म हो गया। मोनू, क्या खत्म हो गया बापू? अब मैं पागल हो जाऊंगा, कुछ तो बोलो। माधव, जिसका डर था वही हुआ। धनुष ने दोनों को मार दिया। माधव ने बताया कि भागते समय कन्या और मोहन स्टेशन पर धनुष से टकरा गए और फिर यह सब हो गया। धनुष ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और अपना गुनाह मान भी लिया है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई। जो लोग पहले बातें बना रहे थे अब वह धनुष को बुरा भला बोल रहे थे। वे उसे ताने मार रहे थे और कह रहे थे कि भगवान ऐसा भाई किसी को ना दे जिसने अपनी बहन को खून किया है। जब वैशाली कन्या की माँ ने यह बात सुना तो उठ खड़ी हो गई और बोलने लगी कि धनुष ऐसा कभी नहीं करेगा और उसने ऐसा किया भी तो बिल्कुल सही किया है। जिस बेटी ने अपने बाप की जान ली हो उसे जीने का कोई हक नहीं है। कोर्ट में धनुष ने अपनी गलती मान ली और उसे जीवन भर का कारावास मिल गया। सब उससे पूछते रहे कि क्या हुआ, पर उसने किसी को कुछ नहीं कहा। किंतु सच्चाई इन सब से अलग था। धनुष उनके मौत का कारण अवश्य था, किंतु उसने उसे मारा नहीं था और मार भी नहीं सकता था, क्योंकि जब उसने उन दोनों को देखा तो उसे कुछ नहीं पता था। धनुष को लगा कि वह उसे लेने आई है, किंतु कन्या और धनुष को देखकर इस हद तक डर गई थी कि मोहन को लेकर भागने लगी। धनुष की आवाज लगाने पर भी वे तेजी से भागने लगे और भागते भागते ट्रेन को पकड़ने की तेजी से गति दोनों नीचे आ गए। यह सब देखकर धनुष इतना हैरान था कि वह सोच समझ नहीं पा रहा था। उसी वक्त उसने घर फोन किया और मोनू से किस्सा कह दिया। उसके बाद सब होता चला गया। उसने लगने लगा कि उसे उस लड़की का श्राप लगा है। फिर सब कुछ वैसा ही हुआ था और उसे अपने आप पुलिस को हवाले कर दिया। कोई और सबूत न होने के कारण पुलिस ने उसके बातों पर विश्वास भी कर लिया। कुछ सालों पश्चात अब केशव के परिवार में सिर्फ वैशाली रह गई थी। लोग धीरे धीरे सब भूल गए थे। फिर वैशाली और बाकी सब हमेशा सिर के नीचे करके चलते हैं। अब सब पहले जैसा भी हो गया तो गए हुए लौट कर नहीं आएंगे। अर्थी किसी बांस के फटे कहानी नहीं है। यह कहानी एक विश्वास और अथाह प्रेम की है, जिस पर घर सिर्फ एक डोली उठनी थी।
उस घर में कई सारी अर्थियां उठी। पहले एक पिता के विश्वास और प्रेम की, एक माँ के ममता और संस्कार की, एक भाई के उत्सुकता और उत्साह की, सबसे बढ़कर उसे अपने घर का मान सम्मान की। यदि आप अपने नज़रिए से देखें तो आपको इस कहानी में कई गलत, किंतु मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगा, यहाँ तक कि कन्या भी नहीं, भले ही उसके द्वारा किया गया गलत था। खैर, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। इसे पढ़ने के बाद आप में कुछ ऐसा कहेंगे, आजकल ऐसा कहाँ होता है? तो महोदय, होता है, आजकल भी होता है, और मैंने स्वयं देखा है। एक एक कई सारी। मरने का अर्थ आत्मा का शरीर से दूर होना नहीं होता। जिसकी आत्मा मर जाती है वह खुद मुर्दा कहलाते हैं, जिसे जिंदा लाश शव कहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।